जो एयू नाम का जो व्यक्ति है वो आदित्य उद्धव ठाकरे। सुशांत हिंदुस्तान का नागरिक था, उसको न्याय मैं दिलाऊंगा। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में अक्सर हमने देखा है कि स्वामी जी के कई ट्वीट्स निकल के आते हैं, कई बातें निकल के आती हैं, पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी एक बहुत बड़ा नाम, बीजेपी के लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमेशा से सुशांत केस हो, दिशा केस हो, बात करते रहते हैं सोशल मीडिया पे आकर। उन्होंने सुशांत को लेकर पहले भी कई ट्वीट करे हैं, जहां पर ट्वीट्स में उन्होंने लिखा कि किस तरीके से उन्होंने सीबीआई को ये बात बोली है कि कंक्लूजन दीजिए इस पूरे मामले का, वरना हम कोर्ट जाएंगे। वहीं पर उन्होंने एक बार लिखा था ट्वीट में ही कि हमने जब पर्सनली इन्वेस्टिगेट करवाया ये मामला तो साफ 302 का दिखा था हमको ये मामला। उन्होंने ऐसे कर करके कई ट्वीट्स लिखे थे, पर उनका एक और ट्वीट जब वायरल हुआ तो कई सवाल उठ गए कि आखिर इस ट्वीट में क्या है ऐसा। एक ट्वीट आपके सामने दिख रहा होगा। इस ट्वीट में ये लिखते हैं कि दिशा का जो मर्डर है ये बहुत ईजिली प्रूफ किया जा सकता है, और सुशांत सिंह राजपूत दिशा केस के बाद डिप्रेस हो गए, जिसके बाद उनको भी खत्म करना बहुत आसान था। और उसके बाद इन्होंने एक और बड़ी चीज़ लिखी है कि बॉलीवुड और पॉलिटिशियन को क्या पसंद है, क्या है उनके पास, यहाँ पर दिख रहा होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, पहले बता दें आपको, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ लिखी है तो हम चाहेंगे भी नहीं कि हम इस बात को रिपीट करें। आप पढ़ लीजिए जो इस ट्वीट में लिखा हुआ है। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद मैं शॉक था कि आखिरकार कैसे एक्सप्लेन करूँगा इस बात को आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्वीट में जो कुछ, ये आप पढ़ सकते हैं आसानी से। अब बॉलीवुड और पॉलिटिशियन की बात की जाए तो अक्सर देखा जाता है कि बॉलीवुड वाले हों या बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, एक दूसरे की पार्टीज में जाते हैं। अभी हाल ही में भी हमने देखा कि एक रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड के बड़े दिग्गज पहुंचे हैं। अब वो पॉलिटिशियन की ही रिसेप्शन पार्टी थी, अब उनकी ही फैमिली मेम्बर में किसी की मैरिज होगी या कुछ होगा फंक्शन, जहां पर बड़े बॉलीवुड के हस्ती पहुंचे, कई और लोग पहुंचे जो टीवी सीरियल्स बनाते थे। तो कई लोगों के पहुंचने के बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं हमेशा। लोग कहते हैं, एक तरफ बात करते हैं कि बॉलीवुड को देखें या ना देखें, एक तरफ बात करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का क्या होगा। तो इन सारी बातों को गौर किया जाए तो बहुत सवाल उठते हैं कि आखिरकार बॉलीवुड और पॉलिटिशियंस को समझा कैसे जाए। समझना बहुत आसान है पर एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। अब वो एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वी आर कॉमन पीपल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अभी एक बुक लॉन्च हुई थी, हु किल एसएसआर। इस बुक के अंदर क्या है कोई नहीं जानता, क्या लिखा है, क्या उस बात की इंपॉर्टेंस हो सकती है, क्या उस बुक में जो कुछ लिखा है वो इस पूरे मामले में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, ये नहीं जानते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। आप में से कोई ये बुक पढ़ चुका है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, हम भी आपको बताएंगे अगर हम पढ़ते हैं जल्दी तो। और साथ में आपको बता दिया जाए, अब तो कहा जा रहा है कि एनसीबी के पास भी परमिशन आ चुकी है 8 लोगों की वॉइस रिकॉर्ड करने का, पर वो परमिशन ही आई है, आपको बता दी जाए वो वॉइस रिकॉर्ड कब होगी, कब वो उस वॉइस का मैचअप होगा, कब पता लगेगा कि वॉइस असली है नकली है, या जिसकी वॉइस है वो मैच हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी बातें निकलने के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिरकार इस मामले में आगे क्या होगा। पर 8 लोगों को अगर हम साइड रख दें, उस चार्जशीट में, एनसीबी की चार्जशीट में 35 लोगों का नाम था, फिर चाहे वो भाई बहन हो या फिर कई स्टाफ मेंबर हो जो एसएसआर के घर पे रहते थे, कई लोगों के नाम है उस चार्जशीट के अंदर। तो आखिरकार 8 लोगों के वॉइस सैंपल लेने के बाद जो चार्जशीट में जिनका नाम है उनके मामलों का क्या होगा कोई नहीं जानता। सीबीआई पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट अभी कर रही है, ऐसा दावा होता है। ईडी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करने के बाद अचानक से कहाँ चली गई ये कोई नहीं जानता है। तो कई सवाल जो आज भी देश के मन में है, देश के युवाओं के मन में है, वो सवालों का जवाब सबको जानने का हक है। तो इसीलिए रोज़ लोग रिक्वेस्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है पिछले 2-2.5 साल में। सत्ता बदल गई, नई पार्टी बन चुकी है, नए सीएम बन चुके हैं, यहाँ तक कि जो पुरानी पार्टी थी उनके हाथ से पार्टी भी चली जाती है, सिंबल भी चला जाता है। और अब कहा जा रहा है कि दिल्ली का जो उनका ऑफिस था वो भी उनके हाथ से चला गया है, और अब वो ऑफिस की जो कमांड है, वो ऑफिस की कहा जा रहा है कि जो कंट्रोल है वो दे दी गई है नए सीएम एकनाथ शिंदे जी को, और साथ में एमपी जो है जिनका नाम है राहुल श्रीवाले, उनके हाथ में चला गया कंट्रोल। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सारी हुई हैं, पर इन चीज़ों का इम्पैक्ट सुशांत केस में क्या हुआ है ये कोई नहीं जानता अभी तक। तो उम्मीद है जल्दी सब चीज़ें सही होंगी, मामले जो पेंडिंग पड़े हैं वो सॉल्व होंगे, और देखेंगे कि इस पूरे मामले में अंत में निकल के क्या आएगा। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में अपनी बात रखिएगा, और हम आपसे अपील हमेशा करेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।